आपने ड्रैगन का नाम शायद फिल्मों में देखा होगा या फिर किसी कॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन ड्रैगन फ्रूट के बारे में शायद ही कभी आपने सुना हो। आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ड्रैगन फ्रूट होता क्या है, इसकी खेती कैसे होती है, इसके फायदे क्या हैं और इससे होने वाली आय कितनी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं एनिमल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक जबरदस्त वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा फ्रूट जिसकी उत्पत्ति बाहरी देश से हुई है, लेकिन देश के अंदर जो मांग है वो लगभग इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि जिसके चलते किसानों ने इसकी खेती शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आज भी भारत के अंदर 80% ड्रैगन फ्रूट बाहर के देशों से मंगाया जाता है, यानी कि इसकी जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन देश के अंदर इसकी पूर्ति करने वाले किसानों की जो संख्या है वो बेहद कम है। तो ऐसे में आप भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और लगातार इसकी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप भविष्य के तौर पर इसे व्यापार के रूप में भी देख सकते हैं। अब हम इससे पहले आगे चले, अब हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाए। इसके लिए आपको खेती के लिए एक जमीन की आवश्यकता होगी। अब जमीन पर इसकी खेती डायरेक्टली नहीं की जाती क्योंकि इसे खड़े होने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इसकी जब खेती की जाती है तो इससे पहले कुछ पोल्स जमीन पर लगा लिए जाते हैं जो 2.5 फीट अंदर तक होते हैं और ऊपर इनकी जो ऊंचाई है वो करीब 9-10 फीट भी हो सकती है। जी हाँ, अब जब इन्हें लगाया जाता है तो पोल के चारों तरफ एक एक पौधा लगाया जा सकता है। इससे चारों तरफ से खड़े रहते हैं और साथ में धागा बांध दिया जाता है ताकि इनकी जो ग्रोथ है ये नीचे ना गिरे और ये सहारे के साथ साथ ऊपर बढ़ते रहें। अब बात करते हैं कि इसमें पानी की मांग कैसी है। तो आपको बता दें कि एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की मांग बेहद कम है, यानी कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर भी महज 700 ml पानी एक पौधे को देंगे तो इसके जरिए भी उसका काम चल जाएगा। और अगर आप थोड़े समय बाद या फिर इससे इतना भी पानी नहीं मुहैया करा सकते तो ये जो फसल है ये ऐसे में भी सरवाइव कर सकती है। अब जब आप इसके ऊपर जब पोल लगाते हैं या फिर भूमि पर जब पोल लगाते हैं तो ध्यान रखें जो इनका गैप है या फिर इनके बीच में जो विभाजन है वो लगभग 6 फीट का रहना चाहिए। जो गैप है वो 6 फीट का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप आमने सामने लगाते हैं तो 6/8 का जो डिफरेंस है वो हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि जो फसल है वो ठीक ठाक से उपजे। अब बात करें पानी की, तो अगर आप एक ऐसे क्षेत्र के अंदर रहते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है तो आपको पानी का इंतजाम कुछ ऐसा करके रखना होगा कि वर्षा का पानी किसी भी तरीके से खेतों के ऊपर जमा ना रहे, यानी कि पानी साथ के साथ निकलता रहे ताकि फसल आसानी से उपज जाए। ध्यान रहे कि ये जो फसल है इसमें अगर अधिक पानी दिया जाए और पानी जड़ों तक ज्यादा पहुंच जाए तो जड़ें गल जाती हैं, खराब हो जाती हैं और पौधा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इसलिए पानी के निकालने का रास्ता हमेशा जरूर बनाएं। अब बात करें इसके व्यापारीकरण की, तो इसमें आपको समय लग सकता है, यानी कि इस खेती को वही किसान करे जो व्यापार के तौर पर खेती को देखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक नजरिया रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फसल का व्यापारीकरण करने के लिए आपको लगभग 2 से 3 साल का समय लग सकता है। यानी आपको अगर अच्छे स्तर पर एक आय अर्जित करनी है तो आपको थोड़ा सा समय देना होगा। लेकिन जहां आपने एक बार इसमें 2 या 3 साल दे दिए तो आपको बता दें कि आपको एक पोल के जरिए लगभग 15 से 20 किलो की उपज प्राप्त हो जाएगी और इसके 1 किलो की जो कीमत है वो करीब 150 से 200 रुपए किलो है। ऐसे में अगर आप 800 पौधे लगाते हैं इसके, या फिर आप 1 बीघा या 4 बीघा के अंदर इसकी खेती करते हैं और 800 पौधे के आसपास लगा लेते हैं, या फिर 800 पोल लगाते हैं और एक पोल पे करीब 4 पौधे होते हैं और एक पोल से आपको 20 किलो उत्पत्ति मिलती है, तो आप इस एक ही पोल के जरिए 4 से 5 हजार रुपए कमा सकते हैं। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 800 पोल से आपकी जो आय है वो कितनी होने वाली है। लेकिन ध्यान रहे कि आय तभी अर्जित होगी जब आप इसमें समय देंगे और फसल का पूरा ध्यान रखेंगे। सबसे अच्छी बात यह कि इसमें अधिक कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें सिर्फ चींटी या मकोड़ों के लगने का ही डर रहता है। ऐसे में इनसे बचाने के लिए आप नीम के पानी का छिड़काव इस पर कर सकते हैं। ऐसा कर अपनी फसल को पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। ध्यान रहे कि सर्दियों के मौसम में इसकी उत्पत्ति ना ले, यानी कि अगर आप सर्दियों में इसे बोने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं एनिमल साथी आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, फिर मिलूंगा आपसे अन्य किसी वीडियो पर और बात करूंगा आपके फायदे की। तब तक के लिए धन्यवाद।